Hi class 10th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more video. Now today we are going to start live process. The topic name is nutrients. ठीक है, तो ये आपका 6th चैप्टर है और इसके अंदर हम न्यूट्रिशन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स सी. देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. वो मटेरियल, वो सब्सटेंस, वो चीज़ जो एनिमल को या प्लांट्स को, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द न्यूट्रिएंट्स. बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया, न्यूट्रिएंट्स है. विच आर यूज टू ऑर्गेनिज्म मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. जो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और ये आपके फैट का होता है सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, इंसानों के द्वारा, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक तरह से न्यूट्रिएंट्स हो गया. उसके दीज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन अ व्हीट, राइस. अब ये अलग अलग चीज़ों के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. लाइक राइस हो गया, कॉर्न हो गया, चॉकलेट हो गया, एक्सेट्रा के अंदर. सो वी यू ईट देम फील एनर्जेटिक. अब इनको आप खाओगे तो आप क्या करोगे? एनर्जेटिक फील करोगे. क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं. अब उसके बाद से बात करते हैं. प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स यूज टू मेकिंग बॉडी पार्ट्स लाइक स्किन, ब्लड, बोन्स एक्सेट्रा. तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं. दे आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स, है ना. ये भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाने में, बॉडी पार्ट को बनाने में, स्किन, ब्लड वगैरह को हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स लाइक अ कैरेटीन प्रोटीन. कैरेटीन होता है, इलास्टीन प्रोटीन ये नाम है. कोलेसिन प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, आयरन हो गया. ठीक है, मिनरल होता है आयरन एक तरह से. कैल्शियम इज ऑल्सो मिनरल and many more. These nutrients are found in a onion, fish, potatoes, milk, beetroots, many other vegetables and fruit. तो ये सारे के सारे विटामिन किस में मिलते हैं? आपके इन सब वेजिटेबल्स वगैरह में पाए जाते हैं. मिक्स फिश के अंदर पाया जाता है, मीट के अंदर पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं. तो ये क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. और डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, विटामिन, मिनरल्स, आयरन एक्सेट्रा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करती तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखने को मिलता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, खाना खाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरों पे डिपेंड करते हैं. इट्स मीन कि न्यूट्रिशन वो कैसे गेन करते हैं. देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म. किस मेथड के द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. देयर आर मेनली टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड एंड द सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक मोड. Let's see about the autotropic mode. As the name suggests, auto means self मतलब खुद, and trop means nutrition. तो इसका नाम से पता लगता है कि सेल्फ ट्रॉप है ना, सेल्फ न्यूट्रिशन बेसिकली. ऑटोट्रॉप मीन्स कि ऑटोट्रॉपिक मोड मीन्स कि सेल्फ न्यूट्रिशन. जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. ठीक है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग बीइंग फॉर अ फूड. मतलब जो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक्स मोड में अपना न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, वो किसी और पे खाने के लिए डिपेंड नहीं रहते, किसी और पे आश्रित खाने के लिए नहीं रहते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मेक्स फॉर अ सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. दोज organisms which can make their own food photosynthesis are called autotrophs. For example, all green plants like a bacteria and fungi. बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं आपके प्लांट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं. ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं. मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होते हैं प्लांट के अंदर होता है, आप जानते होंगे इस प्रोसेस को कि जो हमारे प्लांट होता है उसके अंदर स्टोमेटा एक प्लेस होता है जहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के पास में, और सूर्य की किरणें आती हैं. सूर्य एक लाइट एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कराता है, प्लस इसके अंदर रिएक्शंस होती है, वाटर प्लस CO2 और उन्हें ग्लूकोज वगैरह कार्बोहाइड्रेट मिलता है. ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बेसिकली. तो ये ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, जो अपना खाना क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या कहते हैं कि मोटोट्रॉपिक. ठीक है, उसके बाद से क्या आता है? ऑटोट्रॉपिक मोड क्या आता है? एज द नेम ऑफ सजेस्ट, आपको पता लग गया. ऑटोट्रॉपिक में सिंपल क्लास 10th की जो ना अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है,
those organisms who make their own foods itself, they was called autotrophic. जो अपना खाना खुद बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है. those organisms which can make their own food by photosynthesis is called autotrophs. the simple all green plants and autotrophic bacteria. ये हो गया. उसके बाद से देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशन आते हैं, इस चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं. ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. आपको पता है ग्रीन प्लांट जो होते हैं सारा अपना खाना खुद बनाते हैं बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉप्स, है ना. दे मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. जब खाना क्या होता है, प्लांट्स दे मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर जब प्रेजेंस ऑफ लाइट में खाना बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है प्लस वाटर हम इसके अंदर डालते हैं और सनलाइट आता है, फिर ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है. देखिए CO2 प्लस वाटर, ठीक है. CO2 प्लस वाटर ये दोनों मिलते हैं, सनलाइट इस पे आती है, क्लोरोफिल, और उसके बाद से C6H12O6. दिस इज द ग्लूकोज. This is a chemical from of glucose and glucose is provide the energy and 6CO2 रिलीज होता है. 6CO2 जो रिलीज होता है ये बाहर की तरफ निकल जाता है. इसी को हम कहते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम गेट करते हैं. ये पूरा प्रोसेस होता है एक तरह से. ये सूर्य किरणें आई, आप इमेज में इसको अच्छे से देख सकते हो, इसमें जा रही हैं. तो ये कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ फोटोसिंथेसिस. द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होनी चाहिए, ताकि ये रिएक्शंस क्या होने चाहिए, परफॉर्म हो सके और आपके प्लांट को एनर्जी बनाने में, ग्लूकोज बनाने में हेल्प मिल सके. तो ये होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट बेसिकली, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, उस पर सनलाइट और क्लोरोफिल होता है, जिससे क्या होता है, ये ग्लूकोज बनाता है. उसके बाद से देखिए ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज की प्रॉपर्टी. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी प्रेजेंट एज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट. पहला पॉइंट कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है. फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट में पाया होना होगा. उसके बाद द फूड इज प्रिपेयर बाय द ग्रीन लीव्स द पार्ट फ्रॉम द सिंपल शुगर कॉल्ड द ग्लूकोज. अब जो फूड बना है वो क्या होता है, सिंपल शुगर होता है, ठीक है, ग्लूकोज जो फॉर्म होता है. उसके बाद द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड अ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट. दिस स्टार्च इज स्टोर इन द फ्रूट एंड लीव्स एंड द प्लांट. ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज चेंज इनटू, जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में. स्टार्च का होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है. दिस स्टार्च इज स्टोर इन अ फूड, ठीक है. दिस स्टार्च इज स्टोर इन अ फ्रूट और लीव्स. जो ये जो स्टार्च है वो किस किस में स्टोर हो जाता है, फ्रूट में या फिर लीव्स में स्टोर हो जाता है, ये आप देख सकते हो. ठीक है. प्लांट प्रोवाइड अ फूड फॉर एनिमल्स. प्लांट्स क्या होता है, एक सोर्स है और प्रोवाइड कराता है एनिमल्स को खाना, फूड. एंड द ग्रीन प्लांट्स कवर्ड सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू मेकिंग कार्बोहाइड्रेट. और क्या करता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट एनर्जी इनटू, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में. आपने सुना होगा कि लाइट्स कैन बी नेवर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी नेवर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वो बस ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, वन बॉडी एंड ये वन. ठीक है, तो ये आपका इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, एक लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर, ये होता है आपका प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के अंदर पूरा. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो जो लीव्स होती है वहीं के साइट पे ये फोटोसिंथेसिस अकर होता है. द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल इज अ लीव क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होता है. क्लोरोप्लास्ट सेल मेनली प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेसिस सेल मीजो सेल्स. इनके पास क्या होता है, एक फोटोसिंथेसिस सेल होता है जिससे मीजो सेल बोलते हैं. दिस सेल्स आर कंटेन अ मोर क्लोरोफिक देन द प्लांट्स. और यहाँ पे ये सेल क्या करते हैं, जहाँ पे मीजो सेल होंगे ज़्यादा वहीं पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगा. क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेन करते हैं. फोटोसिंथेसिस की साइट होती है क्लोरोफिल. जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है. उसके बाद से बात आती है ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट टर्न द ब्लू ब्लैक कलर शोइंग द नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट. कहता है कि अगर आप आयोडीन ऐड कर देते हो तो लीफ जो होती है कन्वर्ट अगर हो जाती है, इफ लीफ डज नॉट टर्न्स इन द ब्लू ब्लैक कलर, अगर वो ब्लू नीले या काले कलर में कन्वर्ट नहीं होती है, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होती, शोइंग दैट नो स्टार्च प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट.
अगर मान लीजिए किसी पार्ट पे आप आयोडीन डालते हो और वो क्या होता है ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट अगर नहीं होता, इट्स मीन्स कि वहाँ पे स्टार्च नहीं है। उसके बाद से बात आती है द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ विच रिसीव लाइट टर्न टू ब्लू ब्लैक। जो अनकवर पार्ट होती है, जो लाइट को जब रिसीव करती है तो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है, इट्स मीन की पता लग जाता है इसमें क्या है, स्टार्च है। तो ये साइटोफोटोसिंथेसिस था आपका। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक, यानी जो दूसरा मोड था, पहला हमने डिस्कस कर लिया ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं लाइक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक्स। देखिए हेटरोट्रॉपिक्स वो होते हैं जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, हेट्रोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशंस। इट्स मीन्स कि जो दूसरों पे खाने के लिए आश्रित है, लाइक हम प्लांट पे हैं, अगर प्लांट नहीं हो तो हम नहीं खा सकते। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड डिपेंड फॉर अदर्स। अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड डिपेंड ऑन द फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल एनिमल लाइक मैन, डॉग, कैट, लायन एक्सेट्रा एंड मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया और फंगाई, ये सारे के सारे भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सपोज अमीबा हो गया एक बैक्टीरिया, दूसरी जो चीज़ें होती हैं, और एनिमल हो गया, जानवर हो गए, इंसान हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। दे ऑल आर द हेटरोट्रॉपिक मोड्स। उसके से एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, हेंस डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल इन देयर ऑन फूड लाइक अ फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, फिश, स्मॉल सब्सटेंसेस पे हम लोग डिपेंड होते हैं ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन अ सिंपल एनिमल अमीबा एंड पेनिशियम टू वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर प्रोसेस इज न्यूट्रिशन परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। अब यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सारे के सारे एक ही टाइप के, वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके जो बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है अमीबा और पेरीमीशियम। बात करते हैं न्यूट्रिशन इन पेरीमीशियम की, तो देखिए पेरीमीशियम इज आल्सो अ टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल विच लाइव्स इन अ वाटर। जो क्या होता है, पेरीमीशियम क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो किस में रहता है, पानी में रहता है। उसका आप डायग्राम भी आप देख सकते हो, ठीक है। इट हैज़ अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सीलिया। इस पर एक छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिससे हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। अब इंजेशन कहते हैं, इंजेशन मतलब खाना। पेरीमीशियम यूजेस अ सीलिया टू सिप फूड पैरासाइट एंड फ्रॉम वाटर एंड पुट इनटू माउथ। अब ये क्या करता है ना, धीरे धीरे ना ऐसे मूव करता है, मूव करके जहाँ भी खाना मिलता है ना उसको दबक से पकड़ लेता है, ठीक है, उसको निगल लेता है बेसिकली, कवर करके, ठीक है, इंजेक्शन करता है। उसके बाद से इंजेक्शन इज फॉलोड बाय द स्टेप डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, नेचुरेशन एंड इगेशन। और उसके बाद से जब ये खाना लेता है अपने अंदर तो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसमें से एब्जॉर्ब करता है, फिर एसिमिलेशन करता है, फिर उसका वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर देता है, ठीक है, इंगेशन कर देता है। एक्सटीरियर प्रोडक्ट जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको निकाल देता है, वॉशरूम वगैरह जैसे होता है ना। तो ये भी ऐसे ही करता है। उसके बाद से हम एंजाइम्स की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको बारे में पढ़ेंगे। लाइक एंजाइम्स लाइक अ जूस सब्सटेंस सीक्रेट बाय ऑर्गेनिजम्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट एंड अ बायोकेमिकल रिएक्शन। देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं, अच्छे से एक बार समझ लीजिए। एंजाइम्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, जूस वगैरह सब्सटेंस होते हैं उसकी तरह से, उसमें से सिक्रेट होते हैं बॉडी के अंदर। तो एंजाइम्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आपकी किसी भी रिएक्शन को, किसी भी अभिक्रिया को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बस उन एंजाइम्स के प्रेजेंट के होने से कोई भी रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती है। मान लीजिए किसी चीज़ को आप रिएक्ट करा रहे हो, सपोज कार्बन और हाइड्रोजन का आप रिएक्ट करा रहे हो, तो उसको रिएक्ट करने में अगर 1 घंटा लग रहा है, तो अगर आप उसमें एंजाइम डाल दो, कैटलिस्ट डाल दो, तो रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। इन्हें हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। अब ये एंजाइम्स हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए दे आर द 5 स्टेप टू प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल के न्यूट्रिशन में कितने 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इंगेशन। पहला क्या होता है, इंगेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड अ इंगेशन। पहला डेफिनेशन है, याद रखो। इंजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, वो प्रक्रिया जब आप खाना खा रहा है, बॉडी में खाना जा रहा है, आप खाना खा रहे हो तो उसे हम कहते हैं इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद डाइजेशन, क्या आता है सेकेंड में, डाइजेशन, क्योंकि खाना आपने खा लिया, यहाँ तक चला गया। उसके द प्रोसेस ऑफ विच फूड कंटेन अ लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर वाटर soluble molecule which can absorb by the body required to the न्यूट्रिशन इन द डाइजेशन। मतलब कि जो बॉडी है वो क्या करती है, ब्रेक करती है फूड को, ठीक है, ब्रेक करेगी छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। अब वो छोटे मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर घुलेंगे, ऑब्जॉर्व होंगे, ऑब्जर्व किया जाएंगे, उसके जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होंगे, और उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड को, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है।
एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेशन फूड बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, मतलब कि वो प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव फूड के पार्ट्स को ऑब्जॉर्व किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसके बाद एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ विच ऑब्जर्व फूड इज टेकन इन द बॉडी सेल्स यूज फॉर द एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो कहने का मतलब है एसिमिलेशन क्या होता है कि मान लीजिए जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, अब उसको क्या किया जाएगा, बॉडी सेल ऑब्जॉर्व करेंगे, बॉडी सेल के अंदर जाएगा और बॉडी सेल के अंदर जाने के बाद उसको एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं। बेसिकली यही आपका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अब आपके सेल क्या कर रहे हैं, आपके फूड में आपने जो खाना खाया उसमें से क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, इसी प्रोसेस में क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। एंड इंजेशन, इंजेशन क्या होता है आपका, इंजेशन द प्रोसेस ऑफ विच अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड द इंजेशन। अब जो भी चीज़ें थी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया और जो हमारी बॉडी के अंदर पचा नहीं, हमने वेस्ट जो भी था वो चीज़ को इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है कैसा, पहला प्रोसेस इंजेशन, इमजेशन, और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। खाना खाना, खाने को पचाना, उसमें से सही पार्ट को ऑब्जर्व करना, फिर सेल को देना, सेल एनर्जी बनाएगा और उसके बाद से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देना। ये प्रोसेस होता है पूरा, यहाँ से माउथ से आप खाना खाते हैं एंड देन आपकी ट्रैक फूड पाइप होता है, इसोफेगस जिसे बोलते हैं, इसोफेगस फूड पाइप कहलाता है। उसके बाद से आपका इस स्टमक में उसका स्मॉल स्टैंड, लार्ज स्टैंड, उसके बाद से एनएस, उसके बाद रिमूव फूड। ये आपके टाइप न्यूट्रिशन के स्टेप्स।